हम गए अपने देश धर्म के लिए, अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए। और हिंदुत्व में 36 बिरादरी का भाईचारा आता है, पूरा हिंदू समाज आता है। अगर ऐसे किसी बहन बेटी ने बचाते तो ना तो उसकी जात पूछते ना उसका समाज पूछते, ठीक है। उसमें जाट की भी हो सकेगा, उसमें ब्राह्मण की भी मिल जाएगी, राजपूत की मिल जाएगी, यादव की मिल जाएगी, और वाल्मीकि की मिल जाएगी, और जाटव की मिल जाएगी। तो हम तो अपने हिंदुत्व के हित में काम कर रहे हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की नहीं, धर्म तो उन्होंने कह दिया ना कि धर्म तो कह रहे हैं भाई साहब, दस भाई वो कह रहे हैं कि हिंदू तो धर्म होता ही नहीं ना, तो एक जीवन पद्धति है जीने क्या तो हम पे जो मुकदमे लगे ना, हमें इस बात पे गर्व होता है कि हम चोरी चकारी में ना गए, हम कंबल चुराते नहीं गए, हम साइकिल चोरी में नहीं गए। अच्छा समाज की तू बात करता है, मैं जाट हूं और हम भी जाट हैं, लेकिन हम वो जाट हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना त्याग दिया इस देश धर्म के लिए, गौ माता के लिए। और यो क्या कर रहा है, गौ माता के खारे गौ माता, उनका संरक्षण बनना, उनका जीजा बनना। हो अभी पता चलेगा। माता है, माता है, गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा। अरे भावना है साहब, भावना है। भावनाओं के लिए मैं क्यों जानवर को अपनी माँ बना लूं? अपनी माँ को जानवर को तुम बोल दूंगा मैं? नहीं। देश को अपना, चलो बीजेपी को वोट नहीं देते हो, हटाओ इस बात को। सनातन तो है ना, आपने बोला हिंदू पद्धति है, तो इस हिंदू पद्धति का तो सनातन है, जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली। हमारा धर्म नहीं है, ठीक है, हम है ना शुरू से लेके अंत तक, अस्तित्व हमारा नहीं है। तो उसका अपमान कर रहा है चंद लोगों को खुश करने में। 1600 डॉक्टर था, वो कह रहे कि एक बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है, उसकी खुद की बहन की शादी मुस्लिम से हुई है, वो खुद का इलाज डॉक्टर से करवाता है, लेकिन लोगों को झाड़ फूक बताता है, पर्ची निकालता है। वो खुद का इलाज डॉक्टर से करवाता है, लेकिन लोगों को झाड़ फूक बताता है, पर्ची निकालता है। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस दक्ष चौधरी और इस लंगड़ा डॉक्टर की जम के फजीहत होने वाली है, क्योंकि इन लोगों का काम है सिर्फ नफरत को परोसना। तो अगर हम सब मिलकर इन लोगों की जम के बैंड बजाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। इसकी विचारधारा अगर ये खिलाफ है बीजेपी के, बीजेपी को दिन रात गाली बके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उसका विरोध करते करते धर्म का विरोध करने लग गया। इसकी समस्या ये है, इसका दर्द ये है कि कहीं ना कहीं अभी चुनाव लड़ा था, कितनी वोट मिली इसने, तो शर्म के मारे डूब कर मर जाना चाहिए था। लड़ाई जो है पाखंडवाद से है, क्योंकि बाबा जो है अपना इलाज तो डॉक्टरों से कराता है, लेकिन खुद का इलाज लोगों को पर्ची से करवाता है। पर्ची से कोई इलाज थोड़ा, कौन सा पर्ची नहीं जैसे इलाज करा दिया उन्होंने। आज तक हमने देखा नहीं किसी स्टेज पे कि महाराज जी ने पर्ची से इलाज, महाराज जी ने किसी की भाई उनके दिव्य शक्ति दी है कि भगवान ने, या उनके अंदर कुछ है भाई जिससे लोगों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो यही कहते हैं बालाजी महाराज कृपा करेंगे ठीक हो जाओगे। वो कोई जड़ी बूटी देते हैं क्या, लो भाई ले जाके ले खाली से तो ठीक हो जाएगी, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद भाई उनके अंदर लोगों को भाई लगती है दिव्य शक्ति है, भाई आशीर्वाद दे दिया किसी ने। और साधु संतों का काम क्या है, महात्मा को काम क्या, आशीर्वाद देना ही तो है भाई। इतनी भाई तपस्या, इतना तप करने के बाद में किसी के अंदर कुछ भगवान अगर डालता है और किसी ने आशीर्वाद देने से किसी की तबीयत पानी ठीक हो रही है, तो उनके कौन से दवाखाने चल रहे हैं क्या? धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो एक जीवन पद्धति है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति। तो तू हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति। तो तू भाई कभी डडियल की तरह लड़के देख ले, डडियल ने कभी चंदा चोरी नहीं करी, कभी कंबल चोरी नहीं करी, कभी ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए किसी से लेके और भात भरा 20,000 का और बाकी सारे गमन करके कोठी खड़ी कर लिया। हमने वो काम नहीं करे भाई। हमने मुझे दिखाई दे रही है जो हर्ष चिकारा लगातार कह रहे हैं कि भाई पाखंड हमारे देश में चल रहा है, मेरी लड़ाई पाखंडवाद से है। धीरेन्द्र शास्त्री को भी लगातार टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसकी खुद की बहन की शादी मुस्लिम लड़की से हुई हो वो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है। जिसकी खुद की बहन की शादी मुस्लिम लड़की से हुई हो वो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है। मैं बाहर से मैं तो हिंदू का विरोध नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ चलो तू किसी का समर्थन मत कर, तू कम से कम धर्म का तो खिलाफ मत जा। अरे तेरी अगर तू लड़ाई अभी चल, तेरी लड़ाई थी कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पाखंड लग रहा था, उस तोड़ के तू राम मंदिर में क्यों पहुंच गया फिर? अरे तू एक जगह तो स्टैंड ले ले, या तो तू पाखंडवाद ने दूर कर ले, या तू हिंदू धर्म का नाश कर ले, हिंदू धर्म या सारे तू अपना खतना करवा। और भाई हम समाज उस समाज से हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई जिस समाज से हम उसके वंशज हैं, दादा सूरजमल के हिंदू हृदय सम्राट, इसने लड़ाई लड़ी और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी। हरपुर जाट जुलानी आला अपना एक एक अंग त्याग कर दिया गौ माता के लिए, और कितने बूचड़ खाने बंद करवाए। अरे उनका बीज है वो। अरे जिस समाज की तू बात करता है, मैं जाट हूं और हम भी जाट हैं, लेकिन हम वो जाट हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपना त्याग दिया इस देश धर्म के लिए, गौ माता के लिए। और यो क्या कर रहा है, गौ माता के खारे गौ माता ने उनका संरक्षण बनना, उनका जीजा बनना है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ माता है, माता गाय की माता है। गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा। समझ गए नहीं? आप अपमान कर रहे हैं, गाय का अपमान कर रहे हैं यार। बिना सांड के गाय उत्पन्न हो जाएगी क्या? बताओ ना। अरे भावना है साहब, भावना है। भावनाओं के लिए मैं क्यों जानवर को अपनी माँ बना लूं? भावनाओं के लिए मैं क्यों जानवर को अपनी माँ बना लूं? हम पे जो मुकदमे लगे ना, हमें इस बात पे गर्व होता है कि हम चोरी चकारी में ना गए, हम कंबल चुराते नहीं गए, हम साइकिल चोरी में नहीं गए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में कहते हैं कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना कोई मैं चकोरी हूँ, लेकिन इनकी शक्ल देख ऐसा लगता है कि ये चोरी है। तो आप लोग क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें।
हम गए अपने देश धर्म के लिए, अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए। और हिंदुत्व में 36 बिरादरी का भाईचारा आता है, पूरा हिंदू समाज आता है। अगर अल्लाह से किसी बहन बेटी ने बचाते तो ना तो उसकी जात पूछते ना उसका समाज पूछते, ठीक है। उसमें जाट की भी हो सके, उसमें ब्राह्मण की भी मिल जाएगी, राजपूत की मिल जाएगी, यादव की मिल जाएगी और वाल्मीकि की मिल जाएगी और जाटव की मिल जाएगी। तो हम तो अपने हिंदुत्व के हित में काम कर रहे हैं भाई। अगर हम समाज की बात करें तो भाई समाज से जाट है भाई, जाति से जाट हो गए और जाति से पहले धर्म में हो गए हिंदू। नहीं, धर्म तो उन्होंने कह दिया ना कि धर्म तो कह रहे कि भाई साहब दक्ष भाई वो कह रहे कि हिंदू तो धर्म होता ही नहीं ना, तो एक जीवन पद्धति है जीने क्या। तो दक्ष भाई दो बात डॉक्टर साहब से भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? हर्ष शिकारा सबसे पहले तो लगातार यही कह रहे हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते फिर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। पहले तो मैं सारे जाट समाज के लोगों से माफी चाहता हूँ और कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ कि अच्छा मैं मजाक उड़ाया था जो दंगा 2 साल पहले हुआ था कि चप्पल छोड़ के लोग भागे थे। कभी दम है तो बरेली में चप्पल छोड़ के जो भागे थे उनके ऊपर बोल के दिखा। ये जो 10-5 वोट पाने के लिए नू मेवातियों को खुश कर रहे हैं ना, एक दिन याद रखना, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, वो नू मेवाती से चप्पल जूता मार के भगाएंगे एक दिन मेवात से, क्योंकि मुल्लों का सिर्फ एक होता है, वो उसी को वोट देंगे जो उनके धर्म का होगा। ये 4 दिन जा जाके टेढ़ा होकर गले मिल रहा है, पाँव छू रहा है, इतना झुक जाता राम जी के आगे, कृष्ण जी के आगे, कहीं चुनाव में टिकट उकट मिल जाता, जीत जाता। किसका अपमान कर रहा है? मैं तो बोलूं पूरा जाट समाज बहिष्कृत कर दे इसको। इसलिए भाई ने कि मेरी लड़ाई पाखंडवाद से चलती रहेगी क्योंकि पाखंडवाद जितने बाबा है देश में पाखंडवाद फैला रहे हैं। कह रहा है कि मेरी लड़ाई पाखंडवाद से चलती रहेगी क्योंकि पाखंडवाद जितने बाबा है देश में पाखंडवाद फैला रहे हैं। और वो हुलुलुया करने वाले पाखंडवाद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। ये जो धर्म के नाम पे जो देश में बम फोड़ रहे हैं पढ़ लिख के, जो हलाला कर रहे हैं, जो अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए तो तू कमी नहीं निकाल रहा है। तुझे ये पता है कि बाबाओं को रोस्ट करना है। ये रोस्टिंग ब्लॉगर का काम करते ही करता क्या है? गाड़ी में बैठ के ब्लॉग बना रहा है, किसी की वीडियो उठा ली, दारू के ठेके वाले में बोल रहा है वो दारू वाले गैंग लेके चले गए, ये तो कर कह रहे भाई तू भिड़ ले एक बार, ज्यादा गर्मी है तो ये ना धमकीबाजी किसी और को दे। और ये यहाँ नहीं चलेगा, सनातन की भूमि है, लोग जग रहे हैं। और बागेश्वर बाबा, एक बात बताऊं, धर्म पे बात में बताऊं, तुम्हें बीजेपी से दिक्कत है ना भाई, तुम बीजेपी में कमी निकालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीजेपी का कमी निकालते निकालते तुम रामकृष्ण का अपमान क्यों करने लगते हो भाई? अरे जाट समाज का इतिहास है, वो शौर्य गाथा है, जो झुके नहीं और माँ से प्यार करता, जो देश को अपना। चलो बीजेपी को वोट नहीं देते हो, हटाओ इस बात को, सनातन तो है ना। आपने बोला हिंदू पद्धति है, तो इस हिंदू पद्धति का तो सनातन है, जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली, हमारा धर्म नहीं है, ठीक है। हम है ना शुरू से लेके अंत तक, अस्तित्व हमारा नहीं है, तो उसका अपमान कर रहा है चंद लोगों को खुश करने में। 1,16,000 डॉक्टर साहब वो कह रहे कि एक बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है, उसकी खुद की बहन की शादी मुस्लिम से हुई है, वो खुद का इलाज डॉक्टर से करवाता है लेकिन लोगों को झाड़ फूक बताता है, पर्ची निकालता है। वो खुद का इलाज डॉक्टर से करवाता है लेकिन लोगों को झाड़ फूक बताता है, पर्ची निकालता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ धर्म के नाम पर या फिर अपने रोटी या फिर पेट पालने के लिए सिर्फ नफरत को परोसते हैं। फॉर एग्जांपल दक्ष चौधरी जैसे हो गया, नर्मदा हो गया, लेकिन इन लोगों की बातों पर नहीं आना है। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।